हिंदुस्तान में एक मुनज़्ज़म मंसूबे के तहत एक काम किया जाता है और हम लोग उस बात को महसूस नहीं करते। एक मुनज़्ज़म मंसूबे के तहत काम होता है। ये जो फसादात होते हैं, आमतौर पर ये समझा जाता है कि साहब फसाद हो गया, हंगामा हुआ, लेकिन आप फसादात के ऊपर नजर रखें तो आपको नजर आएगा कि फसाद उन मुकामात पे करवाया जाता है जहां मुसलमानों की थोड़ी बहुत माशी हालत ठीक है। वहां फसाद करा के आपकी माशी हालत को, आपके बिजनेस को खत्म कर दिया जाता है। आप खुद देखेंगे, अगर एक एक तारीखवार अगर आप देखें तो आपको नजर आएगा कि गुलबर्गे के मुकाम पर कपड़े की ठोक तिजारत मुसलमान के हाथ में थी। फसाद के बाद वो तिजारत हमारे हाथ से निकल गई। मुरादाबाद के अंदर बर्तनों की तिजारत मुसलमान के हाथ में, फसाद के बाद वो तिजारत खत्म हो गई है। इसी तरीके से बनारस में बनारसी साड़ियों का कारोबार मुसलमानों के हाथ में था। भोपाल वगैरह में पत्ते का, बीड़ी का कारोबार हाथ में था। और अब जो भागलपुर में जो फसाद हुआ है, सिर्फ हम फसाद के ऊपर गौर करते हैं, लेकिन भागलपुर वो मुकाम है जहां यूपी और बिहार में सबसे ज्यादा दौलतमंद लोग रहते थे। रेशम का पूरा कारोबार उनके हाथ में था और अब फसाद के बाद वो कारोबार खत्म कर दिया गया। तो एक मुनज़्ज़म मंसूबे के तहत ये काम किया जा रहा है, लेकिन प्रोपेगेंडा ये किया जाता है कि साहब जुलूस जा रहा था, मुसलमानों ने पत्थर मार दिया, ये, और हम लोग उसको सही समझ जाते हैं। जैसे कि गुजरात में फसाद हुआ तो उस वक्त बूटा सिंह ने पार्लियामेंट में कहा कि पत्थर आए थे, 10 लाख का जुलूस था। चूंकि मैं वाकिफ था वहां के हालात से, मैंने उनसे कहा जहां से जुलूस जा रहा था वहां कितने मुसलमानों के मकानात थे? तो कहा 15 मकानात थे सिर्फ, और 10 लाख का जुलूस जा रहा है। मैंने कहा मकान में लोग थे? तो कहा नहीं, वो डर के पहले से ही खाली कर दिए थे। तो फिर क्या अजिन्ना पत्थर मार रहे थे? आप बताइए क्या था? आप खुद अंदाजा कर सकते हैं। अगर यहां से कोई 10 लाख का जुलूस जाए तो आप में, मेरे में ये जुर्रत हो सकती है कि हम पत्थर मारें? हम तो खत्म हो जाएंगे, हमारे बीवी बच्चे। लेकिन ये प्रोपेगेंडा किया जाता है कि साहब फसाद की इब्तिदा मुसलमान ने की, हालांकि खुद पत्थर मारते हैं। तो ये एक मुनज़्ज़म साजिश है। इसलिए है कि दस्तूर में हरिजनों को, पसमानदा तबके को मराद दी गई कि उनको ऊपर उठाया जाए। हमें एतराज नहीं है और ज्यादा मराद दी जाए, लेकिन सवाल यहां पैदा होता है कि जब वो ऊपर उठ जाएंगे तो ये सड़कों पर झाड़ू देने के लिए, घरों में कामकाज करने के लिए, होटल में बर्तना मांजने, रक्षा चलाने के लिए कौन होगा? तो आपको तैयार करना चाहते हैं। ये एक मंसूबबंद तरीके से ये काम किया जा रहा है। और इसी तरीके से उर्दू को मिटाने की बात करते हैं। ये क्यों? हालांकि उर्दू कोई मुसलमान की मजहबी जबान तो है नहीं। कुरान अरबी में नाजिल हुआ, उर्दू में नाजिल नहीं हुआ, क्योंकि ये एक मुश्तरका जबान थी और हमने इसको अपनाया। लेकिन आज आप कुरान पढ़ते हैं लेकिन आप समझ नहीं सकते। 99% लोग ऐसे हैं जो कुरान पढ़ते हैं लेकिन समझ नहीं सकते, हदीस पढ़ते हैं लेकिन समझ नहीं सकते। क्यों? कि आप अरबी से वाकिफ नहीं हैं। आपको उर्दू में कुरान पढ़ना लाजिम है। जैसा कि अभी यहां पर कुरान पढ़े, उसका तर्जुमा हुआ। तो वो ये चाहते हैं कि अगर इस जबान को खत्म कर दिया जाए तो आप अपने मजहब से, अपनी तारीख से, अपनी सखाफत से, अपनी तहजीब से महरूम हो जाएंगे। और जवाहरलाल नेहरू ने अपनी किताब में एक जगह बड़ी अच्छी बात कही थी कि अगर किसी कौम को खत्म करना है तो सबसे पहले उसकी जबान को खत्म कर दो, वो कौम खत्म हो जाएगी। तो इस तरीके से ये काम किया जा रहा है। अब सरकारी मुलाजिमतों में हमारा तनासुब क्या है? 2% भी नहीं है। और फिर हम अपने बच्चों को
جن میں شعور ہے وہ مصیبتیں اٹھاتے ہیں، مشکلات اٹھاتے ہیں، اپنے بچے کو تعلیم دلاتے ہیں. لیکن کبھی آپ بچے کو تعلیم دلاتے ہیں، کبھی آپ جو کورس کے کتابیں ہیں آپ اس کو پڑھ کے دیکھیے تو ایک مخصوص طریقے کے اوپر ہندو مذہب کا پرچار کیا جاتا ہے. مسئلے تناسخ کو سمجھایا جاتا ہے. اسلام میں مر کر دوبارہ پیدا ہونا تو نہیں ہے، سوائے قیامت کے دن اٹھائے جائیں گے سب. یہاں یہ ہے کہ اگر تو برا کام کرے گا تو بندر بنے گا، دوبارہ تیرا جنم ہونے والا ہے. یہ تمام چیزیں بتائی جاتی ہیں اور بچے کے ذہن و فکر میں یہ بات بٹھائی جاتی ہے. اور تاریخ میں بتایا جاتا ہے کہ فلاں بادشاہ نے ایسا ظلم کیا ہندوؤں کے اوپر، تو ان کے ذہن کو شروع سے پوائزن کیا جاتا ہے اور ان کے ذہن کو اس طریقے سے خراب کیا جاتا ہے. یہ ایک منظم منصوبے کے تحت کام ہو رہا ہے اور ہم لوگ بے خبر پڑے ہوئے ہیں. تو ہم کو یہ غور کرنا ہے کہ ہم آج مسلمان ہر میدان میں پیچھے ہو چکا.